इस बार हम अपने भाई मदन भैया को भारी मतों से विजय बनाएंगे। हमने विकास के मुद्दों पे दिए थे, पर हमारे यहाँ कोई कार्य इस प्रकार का होया नहीं। मदन भैया ऐसे हैं जो इनके यहाँ पे भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सबको एक सम्मान मानकर उनका काम किया जाता है। देखो, जातिवाद तो करीब करीब सभी सरकारों में होती है, पर लेकिन जितनी बीजेपी करती है इससे ज़्यादा कोई नहीं करता। हमने तो दी नहीं उनको वोट, वो बस धांधलेबाजी। आपको पता ईवीएम गाड़ियों में मिल रहे हैं दुनिया के, सब चीज़ महंगे। और पेट्रोल देख लो आप, 110 से होके अब इलेक्शन धोरे आ लगे तो 95 कर दिया। ये क्या मतलब है 95 करने का? नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं लोनी विधानसभा के विकास नगर गांव में, जहां की जनता से हम जानेंगे कि 2022 में वो इस बार किन मुद्दों पर सरकार चाहती है। तो आइए यहीं के कुछ लोगों से पूछते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम निखिल है। ठीक। मौजूदा सरकार के विकास कितने पसंद आए आपको? मौजूदा सरकार के विकास एकदम बेकार थे। देखो जी, हमारे गांव का हाल मतलब विकास कराए हैं? नहीं कराया विकास बिल्कुल भी। गांव का बहुत बुरा हाल है। नंदकिशोर गुर्जर ने आकर भी नहीं देखा यहाँ पे कि क्या हो रहा है। नंदकिशोर गुर्जर कौन है? यहाँ के हमारे विधायक है, जो कि मौजूदा विधायक है। हाँ जी, पर यहाँ पर कोई विकास का कोई कार्य नहीं है। 3 साल हो गए, कुछ होया नहीं है। इस बार हम अपने भाई मदन भैया को भारी मतों से विजय बनाएंगे विधायक। अच्छा, जो आपने वोट दी थी विधायक को, वो किन मुद्दों पर दी थी? हमने विकास के मुद्दों पे दिए थे, पर हमारे यहाँ कोई कार्य इस प्रकार का होया नहीं। पर अब क्या कार्य थे वो? उनका कहना था कि हम गांव का विकास कराएंगे। किस तरीके से विकास कराएंगे? विकास अच्छी तरह से विकास कराएंगे, पर कोई विकास का कोई कार्य नहीं होगा हमारे यहाँ पे। तो क्या लगता है कौन सी सरकार या कौन से विधायक होंगे ऐसे? हमारे यहाँ पे मदन भैया, जो कि हमारे आरएलडी से लड़ रहे हैं, उनको हम फुल सपोर्ट करते हैं और उनको यहाँ से वोट मिली है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब की बार भी हमारे लोनी के विधायक मदन भैया भारी मतों से जीतेंगे। इतना विश्वास क्यों है? विश्वास है, हमारा मदन भाइयों से बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, लगाव बहुत दिन से है। हमने मदन भैया को दी थी वोट। अच्छा, कुछ काम कराए थे उन्होंने? हाँ जी, कराए थे। उनके वहाँ पे अन्याय की कोई वो नहीं है, न्याय सबको मिलता है। कोई भी सबको मिलता है, पर जो मौजूदा सरकार है वो तो बोलती है हमारे सरकार में भी न्याय मिलता है सबको। उनके उसमें तो सरकार में भेदभाव का बहुत ज़्यादा वो है। सारी बात तो ये है। भेदभाव किस तरह का? जातियों का, जातिवाद ज़्यादा है, भेदभाव का। जातिवाद करती है ये सरकार। हमारे मदन भैया ऐसे हैं जो इनके यहाँ पे भेदभाव बिल्कुल नहीं है, सबको एक सम्मान मानकर उनका काम किया जाता है। जी, आपका नाम? सुभाष। मौजूदा सरकार के कितने विकास आपको पसंद आए हैं? देखो, विकास को लेकर चले तो विकास तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। बस क्या हुआ, मंदिर मस्जिद पे इनकी लड़ाई होती आई है और कुछ नहीं हुआ। कहीं रोड नहीं बना, कोई गली नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। सबकी किसी की कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं हो रहा। ये सरकार बेकार है, कुछ नहीं है। जातिवाद का काम है और कुछ नहीं है। जातिवाद का काम है, तो क्या लगता है कौन सी सरकार जातिवाद को मिटा सकती है? देखो, जातिवाद तो करीब करीब सभी सरकारों में होती है, पर लेकिन जितनी बीजेपी करती है इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। और अब की बार हमारे यहाँ से विधायक मदन भैया जी हैं, पहले भी 4 बार रह चुके हैं। बीच में उनसे थोड़ी कुछ गलतियाँ हुई थी, अब के वो सुधार के और दोबारा से आ रहे हैं मैदान में, और अब की बार भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, इतना विश्वास है कि गलती हुई थी सुधारेंगे वो? हाँ जी, गलती हुई थी, वो सुधारेंगे। अब की बार उन्होंने वादा किया है, अब की बार सुधारेंगे। वादे तो सभी करते हैं। नहीं, देखो, वादे तो सब करते हैं, पर लेकिन भैया का विश्वास एक अलग ही है। वो ना तो कोई जाति देखते, ना कुछ देखते, सबको एक समान लेके चलते हैं। एक समान लेके चलते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विनीत है। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। आए हैं कभी यहाँ पर? नहीं, आज तक नहीं। आप मिले हैं कभी उनसे? नहीं मिले थे, पर यहाँ पर नहीं आए हो। कभी शिकायत बताने की कोशिश की, जो आपने आपकी जो क्षेत्र की शिकायतें हैं वो बताने की कोशिश की आपने विधायक को? कोशिश तो की, पर जब यहाँ पर आए नहीं। हमारे पहले जो मनोज धामा जी रह चुके हैं, उनकी वाइफ है रंजीता धामा, वो तो आई भी थी कल, चेयरमैन थी वो, पर विधायक जी नहीं आए अभी तक विकास नगर में कभी भी। अच्छा, वो आई थी तो उन्होंने विकास कराया कुछ यहाँ? विकास नहीं, वो हमारी तरफ से सपोर्ट तो करती हैं, पर नंदकिशोर गुर्जर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया आज तक। किन मुद्दों पर आपने उनको वोट दी थी? मुद्दे की इसलिए की थी कि हमारा जो ये नगर है, विकास नगर, इसमें साफ सफाई हो, रोड बन जाएंगे। तो हुई? कुछ हुई तो कुछ नहीं। देख लो रास्तों का क्या हाल हो रहा है। साफ सफाई हुई या आपके जो रोड है वो बने? ना रोड बने, ना साफ। मौजूदा सरकार तो बोलती है साफ सफाई, जैसे सफाई अभियान चलाया है और रोड उन्होंने काफ़ी बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं बनाया है, वो सब झूठ है उनका। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है वो झूठ बोलती है।
कुछ नहीं करवाया। गली देख लो आप, यकीन ना हो, सारी गलियों में गंदगी इतनी कर रखी है, नाली देख लो, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं करवाते यहाँ पर। तो जो अभियान चल रहा है सफाई अभियान, उसको क्या लेकर बोलेंगे? सफाई अभियान चलाया जा रहा है, पर यहाँ पर कुछ ऐसी साफ़ सफाई वाले नहीं आते, ना तो सही से सफाई करते हैं, ना डस्टबिन की गाड़ी टाइम पे आती है, ना पानी पीने का साफ़ आता है यहाँ पे। अच्छा, पानी भी पीने का साफ नहीं आता? पानी पीने का साफ़ नहीं आता है। आपने बोला नहीं, किसी से शिकायत नहीं की विधायक जी से? विधायक जी सुनते ही नहीं किसी की। हम सभासद जी कहते हैं गली नहीं बनवाते। जी, आपका नाम? मैम मेरा नाम दीपक जाटव लाछीपुरिया है। जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने कितने विकास कराए हैं और आपको कितने पसंद आए हैं? विकास तो कुछ करा ही नहीं, ये बीजेपी सरकार धर्म जाति राम मंदिर ये वो उन्हीं में उलझी पड़ी है। विकास का कार्य नहीं, रोजगार नहीं किसी को। कल की बात है, एनटीपीसी में रिजल्ट आया था बच्चों का, वो एक पद है वो 5-5 पदों में घूम रहे हैं। वो सरकार कह रही है हम इसका संशोधन करेंगे, कुछ संशोधन नहीं हो रहा। अच्छा, जिस तरीके से उनको पीटा गया है, अगर छात्र देश में अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या वो सही है? उनको ऐसे ही पीटना चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। वो विरोध कर रहे हैं, अपना आश्वासन दे बैठ के आराम से, कोई आग वाग नहीं लगाई। उन्होंने ट्रेनों में भी आग लगाई थी, ये गलत है उनकी बात। ट्रेन में आग नहीं लगाई थी, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया था। उस पर बैठे थे। तो जो हमारे रेल मंत्री है उन्होंने कहा था कि हम उनका विकल्प चुनेंगे। तो मतलब उन्हें सही पीटा गया, जो पुलिस कर्मियों ने पीटा है उनको? नहीं, वो गलत है, वो पुलिस वालों ने गलत पीटा। बेचारे जो हॉस्टलों में रहते थे, सो रहे थे, उनके गेट तोड़े, बजाया उन्होंने बेफालतू में बजाया। उनका क्या दोष था? वे तो बेचारे लौट रहे थे अपने कमरों में। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं उनको किन मुद्दों पर आपने वोट दी थी? हमने तो दी नहीं उनको वोट। तो फिर किसने दी, कैसे जीते? वो बस धांधलीबाजी। आपको पता ईवीएम गाड़ियों में मिल रहे हैं दुनिया के। क्या आपने भी देखा होगा, ईवीएम मिले आपको भी गाड़ी में, देखा होगा आपने वीडियो। वही बात है, ईवीएम से जीते बीजेपी, नंदकिशोर गुर्जर। मतलब जो गड़बड़ियों से जीते हैं? पक्का अगर गड़बड़ी नहीं होती तो कौन जीतता, क्या लगता है आपको? हमारे लोनी के जो हमारे जाकिर अली है वही जीतते। तो उनको ही जिताना चाहते हैं आप या किसी और को? अब को इसको नहीं, आपको हमारे मदन भैया का जोर है। विकास नगर, सदुल्लाबाद, हमारे जो 4-5 गाँव है, सब मदन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? 2022 में हम अखिलेश भैया की सरकार चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि आप लखनऊ का रेलवे एक्सप्रेस देख लीजिए। मायावती जी ने भी तो बहुत काम कराए हैं, उनको लेकर क्या बोलोगे? उनके भी अच्छे बात, मायावती ने बहुत अच्छे काम करे हैं। क्या काम करे हैं? जैसे आप नोएडा चले जाओ, बाबा साहब की मूर्ति देख लो, पूरा पार्क देख लो। आगरा ही लगता है, कभी आगरा जाओ तो। पर लोग तो बोलते हैं उन्होंने हाथी बनवाए हैं बस, और वो हाथी भी डूबते नजर आ रहे हैं। कहाँ पे डूब रहे हैं? हमने तो देखा नहीं आज तक हाथी डूबते। और हमने तो वे डूबते और देखे कोरोना महामारी में। घर वालों को अपनी लाशें नहीं मिली, मंदिरों पे ध्यान था उनका। बेचारे जो शमशान घाट में जलाने का वो था, उनके जमुना पे उनकी लाशें मिल रही हैं। क्या मतलब है उनका? अच्छा, मायावती जी के जन्मदिन पर हमने देखा कि उनकी जो मूर्ति है, जो उन्होंने पार्क बनवाया है नोएडा में, उनकी जो मूर्ति है वो ढकी गई है। ऐसा क्या लगता है आपको, उनकी मूर्ति क्यों ढकी गई है, वो भी काली पिन्नी से? कब की बात थी? जब मायावती जी का बर्थडे था, जन्मदिन था। अभी तो वो तो आचार संहिता लगी थी ना, इसलिए सभी को आप बोर्ड देख ले, सबके पे कालीन पुतरी है। चिन्ह ढके जाते हैं ना, वो चिन्ह थोड़ी ना थी। तो ये तो विरोधियों का काम है ना। मायावती के जो पोस्टर, बाबा साहब की मूर्ति ढकी गई, ये विरोधी हैं, इन्होंने ढके हैं। विरोधी पक्षों ने ढकी है। क्या बोल रहे हैं? विरोधी पक्षों ने ढकी थी उनकी। वो मतलब लोग बोल रहे थे कि हाथी को ढकना चाहिए था क्योंकि वो चिन्ह है। हाथी को ना ढककर उन्होंने मायावती जी को और बाबा साहब की मूर्ति को ढका था। बाबा साहब की मूर्ति को नहीं ढका था, सिर्फ मायावती जी को। तो क्या लगता है, वो सही था या गलत था? गलत था। जी, आपका नाम? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है। मौजूदा सरकार के कितने विकास आपको पसंद आए हैं? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। अभी हम आपके पड़ोसियों से बात करके आए थे इससे पहले, वो बोल रहे थे कि जो विकास कराए हैं सब अच्छे हैं, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब उनके राशन को लेकर भी बोल रहे थे। अब राशन से थोड़ी ना होता है कुछ। राशन कार्ड ही नहीं बनवाएगी। राशन कार्ड ही नहीं बनवाया यहाँ पर तो टाइम पर किसी ने। राशन कार्ड बनवाने में जाते तो कभी नाम कैंसिल होता है, कभी कुछ। आधार कार्ड तक नहीं बनवाए सभी के। राशन कार्ड का नाम यहाँ पे राशन कार्डों में से नाम ही काट दिए लोगों के। नाम किस लिए काट दिए? पता नहीं क्या कारण है, किसी का कि आधार कार्ड में दिक्कत है, कभी कुछ कभी कुछ। पहले ठीक मिलता था। बीजेपी सरकार ने ये मशीन वाला सबसे सिस्टम कराया, जब से राशन कार्ड में से किसी का नाम कट रहा है, राशन पूरा नहीं मिल रहा गरीब आदमी को। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई का मुद्दा ही महंगाई है।
सब चीज़ महंगे हो रहे, पेट्रोल देख लो आप 110 से होके अब इलेक्शन धोरे आ लगे तो 95 कर दिया। ये क्या मतलब है 95 करने का? अच्छा, अब से पहले नहीं हुई थी महंगाई? नहीं हुई थी, बताओ कब हुई थी? हमारे आज से 5 साल जब तक अखिलेश की सरकार थी 68 रुपये पेट्रोल था मेरे हिसाब से, जब तक मैं था। अब देख लो 105 रुपये, तेल डलवाने का मन नहीं करता। शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा तो कुछ है ही नहीं। शिक्षा अब देख लो, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती देख लो आप, 2018 की भर्ती, आज उसका पेपर है, 2022 चल रही है, अब उसका रिजल्ट आया, वो भी निरस्त कर दी। टोटली गड़बड़ी के धांधल हो रहे हैं बस। हम इस बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं, मदन भैया को यहाँ से जिताने चाहते हैं। कम से कम लाखों वोट से हमारे मदन भैया जीतेंगे। क्या है बस इतना विश्वास है? विश्वास है सारा। मुस्लिम, जाट, त्यागी सब हमारे मदन भैया के साथ लग रहे हैं, हम भी। बीएसपी के बारे में क्या बोल रहे थे? बीएसपी भी सही है अपने हिसाब से। तो उनको क्यों नहीं चाहते? अब नो बताओ, प्रत्याशी कमजोर है यहाँ पे बसपा का, हाजी आकिल। उसको वोट दे के और अपना ही नुकसान करना है गांव क्षेत्र का। अगर आकिल जी को वोट देते हैं तो फिर नंदू जी जीत जाएंगे, नंद किशोर जी, और उनको कोई जिताना नहीं चाहता। क्यों नहीं जिताना चाहते उनको? बीजेपी सरकार कोई काम कर ही नहीं रही, सारे बस एक दूसरे को भिड़ाने का काम करती है। पर जो वो बोल रही है वो सारे विकास करा रहे हैं। कुछ नहीं कराया, कोई भी देख लो, कहीं भी जाकर देख लो, कोई काम करा ही नहीं है बीजेपी सरकार ने। जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा था, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वोट एक तरफा घेरो, मगर जो प्रत्याशी जीत रहा हो उसकी तरफ घेरो। ये मत करो कि मायावती है, ये है, वो मत देखो। वो देखो प्रत्याशी मजबूत किसका है, बस इसी के हिसाब से वोट करो। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मदन भैया को भारी मतों से विजय बनाएं। अगर आप बसपा को वोट देंगे, वहाँ का हाजी आकिल जो विधायक का प्रत्याशी है उसका बहुत कमजोर प्रत्याशी है। मदन भैया बहुत अच्छे प्रत्याशी है, कैडे प्रत्याशी, कम से कम लाखों वोट से प्रत्याशी जीतेंगे हमारे। अच्छा, आप बीएसपी के प्रत्याशी को कमजोर क्यों बता रहे हो? आपको कैसे पता? कमजोर ये है जी, नो बता, जाट मुस्लिम हमारे मदन भैया के साथ है, कोई हाजी आकिल के साथ है ही नहीं। बहुत ही कमजोर प्रत्याशी है। कोई नहीं, पैसे तो टिकट दिया था, आज ही आए हैं वो, उन्हें कोई जानते नहीं राजनीति में। किसको नहीं जानता? हाजी आकिल को, बसपा विधायक है जो। जी, जैसे मायावती जी के जन्म दिवस पर उनकी मूर्ति को ढक दिया गया था, वो भी काली पिन्नी से, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? वो तो विरोधियों का काम था, अच्छा नहीं किया जो उन्होंने ढका। किसको ढकना चाहिए था? ऐसा तो किसी को नहीं ढकना चाहिए, वैसे गलत बात है ये, किसी का अपमान करना। अच्छा, आप जो काली पिन्नी ढकी है वो अपमान है मायावती जी? बिल्कुल करा है मायावती का अपमान। तो जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हाथी को ढकना चाहिए था क्योंकि वो चिन्ह है, मायावती जी को नहीं ढकना चाहिए था। क्या वो सही बोल रहे हैं? अब ये बताइए, अगर मायावती हाथी को ढक रहा है तो क्यों ढक रहे हैं, वो क्या मतलब है इसका ढकने का? क्योंकि वो चिन्ह है, आदर्श आचार संहिता लग गई। वो इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, अगर वो चिन्ह रहेंगे तो प्रचार होगा, इसलिए वो ढके जा रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ की जनता का क्या कहना था, पर जनता कहती कुछ और है, करती कुछ और है। 2022 में जो सरकार बनेगी